हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है, मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? ऑप्शन ए 32 बीट्स, ऑप्शन बी 64 बीट्स, ऑप्शन सी 48 बीट्स, ऑप्शन डी 128 बीट्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 बीट्स। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये दो क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 48 बीट। अगर आपके एग्जाम पेपर में आता है मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिफाइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल ऑटो कंप्यूटिंग। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यूनिवेक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो आपका आंसर होगा यूनिवेक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। अब आप क्या आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी आर्ची, ऑप्शन सी फायरफॉक्स, ऑप्शन डी मोज़ेक। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोज़ेक। यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है मोज़ेक का विकास कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1993। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ बन सकता है, अगर आपके एग्जाम पेपर में आता है पहला सर्च इंजन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा आर्ची। ये आपका पहला सर्च इंजन है। गूगल क्रोम ये भी आपका वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, मोज़ेक ये भी वेब ब्राउज़र है। तो ये आपके तीनों वेब ब्राउज़र में आते हैं। और ये जो आर्ची है ये आपका सर्च इंजन है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पहला सर्च इंजन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा आर्ची। तो ये तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन न्यू आते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसे भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंड, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम। यहाँ आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 10,48,576। ये आपके रो की संख्या लिब्रे ऑफिस में होती है। और अगर आपके एग्जाम में कॉलम की संख्या पूछता है तो आपके होते हैं 1024। ये भी एग्जाम में आता है कि सेल की संख्या कितनी होती है। तो आपको अगर सेल की संख्या ज्ञात करनी है तो आप रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा उतना आपके रो की संख्या होती है। और भी कैल्क के बारे में विस्तार से जानने के लिए अगले वीडियो में हम आपको और भी जानकारी कैल्क से संबंधित जितने भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, DNS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डोमेन नेम सेव, ऑप्शन बी डोमेन नेम सर्वर, ऑप्शन सी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन डी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सर्विस। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी डोमेन नेम सिस्टम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, ये आपके कीबोर्ड होते हैं, ये आपका माउस होता है और ये आपका माइक्रोफोन होता है। यहाँ कीबोर्ड से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका होता है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में की संख्या पूछता है तो आपके 104 होते हैं। कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाली की होती है F1 से लेके F12 तक, इन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में देता है फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे F1 से लेके F12 तक टोटल 12। ये आपके होते हैं फंक्शन की। माउस क्या है ये भी आपको पता है, ये भी इनपुट डिवाइस में आते हैं। माउस में की बात करेंगे तो आपके 3 होते हैं, एक आपका लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बार। तो ये आपके 3 की होते हैं। माइक्रोफोन ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो ये आपके जो तीनों डिवाइस हैं ये आपके इनपुट में आते हैं, तो इसलिए आपके उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विंडो प्लस एच, ऑप्शन बी विंडो प्लस एम, ऑप्शन सी विंडोज प्लस डी, ऑप्शन डी विंडोज की। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज की। अगर आप अपने कीबोर्ड से विंडोज की को प्रेस करते हैं तो आपके स्टार्ट मेनू को ओपन भी कर सकते हैं और उसे दोबारा प्रेस करने से छिपा भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है विंडोज की का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे डेस्कटॉप पर जाने के लिए। अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ डी प्रेस कर दीजिएगा, आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अगर आप किसी प्रोग्राम में कोई वर्क करते हैं तो विंडोज प्लस एम का पूछेगा तो आपका होता है मिनिमाइज करने के लिए। तो ये आपके यहाँ भी 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। विंडोज प्लस डी का यूज़ किस लिए करते हैं, तो डेस्कटॉप पर जाने के लिए। अब विंडोज प्लस एम का पूछेगा तो मिनिमाइज करने के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्क, ऑप्शन डी नन। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकम टैक्स। आयकर सेतु ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से डिलीट कुंजी दबाने से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस तरफ का अक्षर डिलीट होता है? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी नन। तो आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। अगर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करते हैं तो आपके कर्सर के राइट साइड का मैटर डिलीट हो जाएगा, और अगर आपको लेफ्ट साइड का मैटर डिलीट करना होता है कर्सर के तो बैक स्पेस का यूज करते हैं।
ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कर्सर के राइट साइड का मैटर डिलीट करने के लिए किस की का यूज करते हैं? तो आपके डिलीट की का यूज करते हैं। और कर्सर के लेफ्ट साइड का मैटर मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी नन। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूटिंग। अब आपके एग्जाम पेपर में ये भी पूछ सकता है, बूटिंग कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका आंसर होगा बूटिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है कोल्ड बूटिंग, और दूसरा आपका आता है वार्म बूटिंग। ये आपके 2 तरीके के बूटिंग होते हैं। जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तब वो आपका कहलाता है कोल्ड बूटिंग, और जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो आपका कहलाता है वार्म बूटिंग। तो ये भी आपके एग्ज़ाम पेपर में आ सकता है, बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर में पूछता है कौन कौन होते हैं, तो आपका पहला आंसर होगा कोल्ड बूटिंग, दूसरा आपका होगा वार्म बूटिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सर्वर कोड, ऑप्शन बी इंटरनेट फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें आपके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में आता है IFSC कोड कितने अंक का होता है, तो आपका आंसर होगा 11। यहाँ और भी क्वेश्चन में आता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में संख्या कितनी होती है, तो भी तो इसमें आपके आंसर होते हैं 16। अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछता है कि CVV जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के छपे होते हैं कितने अंक डिजिट के होते हैं, तो 3। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इसमें से आप ये इतने क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। IFSC का फुल फॉर्म पूछता है तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगर पूछा जाएगा डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट अंक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 16। अगर CVV संख्या पूछेगा तो 3 होते हैं, और अगर CVV का फुल फॉर्म पूछेगा तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। और अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में आता है IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं, तो आपके 11। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है रैम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीडिंग एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ ये भी आपके एग्ज़ाम पेपर में आ सकता है, रैम कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। एक आपका आता है यस रैम, और एक आपका आता है डी रैम। यस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो ये आप इतने क्वेश्चन इससे आपके बन जाएंगे एग्ज़ाम पेपर में। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है यस रैम और दूसरा आपका आता है डी रैम। अगर यस रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, और डी रैम का पूछा जाएगा तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है URL का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।